लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यां करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वन्दे वाणी विनायको। श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो गुरु जो गोपाल। जय जय श्री राम। तो भाइयों बहनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम अभिवादन। आप आज वैसे रामायण की पहली क्लास है। वैसे पिछले सप्ताह क्लास थी, पर पिछले सप्ताह हमने इसके नीति नियमों पर चर्चा की थी कि कोई गलतफहमी ना हो। पर रामायण दिन का काम आज शुरू करते हैं। तो जैसे आप सबको पता ही है, ये एक स्वाध्याय के मॉडल का क्लास है। यहाँ स्वयं सब हम आपस में पढ़ेंगे, आपस में एक दूसरे से शेयर करेंगे। यहाँ ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई अज्ञानी है, सब एक जैसे हैं। तुलसीदास जी बार बार ये कहते हैं कि भगवान प्रभु राम जी जिसको जैसा जब बना देते हैं वो वैसा बन जाता है। तो वही बात यहाँ लागू होती है। तो आपको पता है हर गुरुवार को हम रामायण अध्ययन का क्लास रखेंगे। क्लास 1 घंटे की होगी, भारतीय समय 9 से 10 बजे तक। और आज मेरा सौभाग्य कि आज और हम कई मित्र 12 मित्र में इसमें मिलकर क्लास को बढ़ाएंगे। तो साझा प्रयास है। और आज मैं आरंभ करता हूँ और अगली बार अगले मित्र से इस विषय पर आगे चर्चा होगी। तो आज का क्लास में 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। पहले हिस्से में एक पावर पॉइंट का प्रयोग करूँगा। आप सबसे निवेदन है कि आपको म्यूट रखें, क्योंकि अगर कहीं किसी भी कोई अगर आप बोल भी नहीं रहे पर आपको घर में पंखा चल रहा है या बाहर से कुत्ता भौंक रहा है तो आवाज आएगी। तो पहले कुछ 20-25 मिनट में मैं पावर पॉइंट का प्रयोग करूँगा और उसके बाद में बाकी बचे समय में मैं कुछ चर्चा करूँगा। और फिर जो भी क्वेश्चन में शेष रहा तो हम लोग आपसे प्रश्न हो उस पर बात करेंगे। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है इस कोर्स के लिए तो चैट में अपना रोल नंबर डाल दें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो करवा लें, अभी कोई जल्दी नहीं, कभी भी करवा, बाद में करवा लीजिएगा। और अब रजिस्ट्रेशन किया और रोल नंबर नहीं मिला है तो हमें इन्फॉर्म करें, हम आपको नंबर भेज दें। ठीक है, करें आरम्भ। जय श्री राम। राम जी का नाम लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रामायण अध्ययन कोर्स है। अब आपको पावर पॉइंट स्लाइड दिख रही होगी। इस कोर्स सौभाग्य से इसका मैं निदेशक हूँ। तो कहीं जहाँ भी मेरी भूल हो
त्रुटि हो तो मुझे इंगित करें, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो ये पिछले सप्ताह से आरंभ हुआ और ये 3 अगस्त 2023 तक चलेगा, तो पूरे साल भर इस कोर्स की टीम के जो सदस्य हैं वह सब आज इस कक्षा में मौजूद हैं। धर्मेंद्र गुप्ता, नीरम जैन, राकेश चौबे, राजेश मिश्रा, राम गिरीश द्विवेदी, राम मल्लिक, शैल अग्रवाल, सरोज अग्रवाल, सी कामेश्वरी, स्मिता लादावाला, विनय शर्मा, विनीता शर्मा। मैं क्षमा करें, मैं जानबूझ के जी और डॉक्टर इस का प्रयोग नहीं कर रहा। सब बड़े मेरे आदरणीय मित्र हैं, सब बड़े विद्वान मित्र हैं। इसकी जो टेक्निकल सारी अरेंजमेंट है, जूम मीटिंग से लेके यूट्यूब और सब कुछ मेरे अनुज हैं, शिव प्रकाश संभाल रहे हैं। और इसकी सारी जो व्यवस्था है, अटेंडेंस और रजिस्ट्रेशन, ये सब ये मेरे दूसरे अनुज हैं, श्याम संभाल रहे हैं। ये ओवरऑल जान पे सर, एक तो पहली बार कि हम जब रामायण अध्ययन कोर्स कहते हैं तो रामायण क्या है, तो हमारे हिसाब से और हमारे इस कोर्स के हिसाब से रामायण का अर्थ है रामचरितमानस। हालांकि हमें पता है ऐसे ही नहीं है, रामायण तो महर्षि वाल्मीकि जी लिखी गई थी, तो रामचरितमानस तो कोई तुलसीदास वाल्मीकि जी ने लिखी नहीं। पर सामान्य जनमानस में जब हम रामायण शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब रामचरितमानस। हम कहें कि भाई आज रामायण पाठ हो रहा है तो उसका अर्थ यही होता है कि रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। तो जनमानस में जब जब शब्द रामायण का प्रयोग होता है उसका अर्थ मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है, उसका अर्थ रामचरितमानस ही होता है। और हम वाल्मीकि कहना चाहें वाल्मीकि रामायण, तो फिर हम शब्द वाल्मीकि आगे लगाना पड़ता है। रामायण में ये लिखा है और वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है। हालांकि हमें ये कहना चाहिए रामचरितमानस में लिखा है और रामायण में लिखा है, पर अब इसी तरह का बोलने का प्रचलन हो गया। तो जब जब भी मैं या हमारे साथी आप लोग शब्द रामायण का प्रयोग करेंगे, इसका अर्थ यही है कि रामचरितमानस। तो रामचरितमानस क्या है, अब इस विषय पर हम घंटों बात कर सकते हैं रामचरित क्या है, पर वो घंटों बात करने की आज की आवश्यकता नहीं। पर और ये शायद जो मैं आज बता रहा हूँ पिछले आगे की 2-3 स्लाइड में वो सब चीजें आपको पता है, पर फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस जैसे कहते हैं कि कुछ चीजें बताना आवश्यक है। हमारे वो केबीसी शो में हमारे अमिताभ बच्चन जी आते हैं तो हमेशा नियम बताते हैं नए कंटेस्टेंट को, सबको पता है नियम क्या है, फिर भी बताते हैं कि हमारे लिए जरूरी है नियम बताना। तो हमें पता है रामचरितमानस को एक तरह से और कई विद्वान रामचरितमानस या रामायण और महाभारत को इतिहास मानते हैं। वो कहा ही जाता है हमारे 2 बड़े इतिहास हैं, एक है रामायण, दूसरा महाभारत। तो इतिहास का लिटरली मीनिंग होता है कि एज इट हैपेंड, जैसा जो हुआ उसका वर्णन है। एक राम नाम का कोई व्यक्ति था और वो अयोध्या में जन्म हुआ और उन्होंने ये किया, उसकी सारी कहानी किसी ने लिख दी, वो हो गई रामायण। इसी तरह महाभारत की कहानी है, तो वो इतिहास की तरह कुछ विद्वानों को मानना है। तो इसमें राम की कथा है, हम सब जानते हैं। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। बिल्कुल ऐसी चीजें जो बिल्कुल ही ट्रिविया टाइप की। और इन्होंने 1631 रामनवमी को लिखना आरंभ किया। इसका जिक्र गोस्वामी जी स्वयं रामचरितमानस में करते हैं। तो जब ये चौपाई आएगी तो जो भी मेरे विद्वान मित्र इस पर चर्चा करेंगे, इस बारे में शायद और ज्यादा बताएं। और इन्होंने जब राम और सीता जी के विवाह पंचमी 1633 को इसको लिखना समाप्त किया। हालांकि रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं है, पर ऐसा विद्वानों का मानना है। कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में उन्होंने रचना की। जिस अवस्था में जिस उम्र में रचना की उसके बारे में अब तक मैं समझता था कि एक सर्वसम्मति है, पर अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक सज्जन ने एक मैसेज भेजा था और उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़ा विद्वान है। उन्होंने कहा इसको ये डेट सही नहीं है, तो इसमें कुछ मतभेद है। तो उसमें हम जानना नहीं चाहते कि वो एक व्यू है कि वो करीब 75 साल के थे उसमें, दूसरा व्यू है कि वो 45-40 साल के थे। अब वो जो भी हो, रामचरितमानस एक कविता है, एक काव्य है, और इसमें मुख्यतः प्राकृत छंदों का प्रयोग है और मुख्य छंद चौपाई है। इसलिए कई बार इस पुस्तक को चौपाई रामायण भी कहते हैं। चौपाई रामायण यानी कि रामचरितमानस। पर हम जानते हैं इसके अलावा और कई छंद हैं, और चौपाई के बाद में मुख्य छंद है दोहा, और इसके बाद में कई और छंद हैं, सोरठा, हरिगीतिका, तोमर आदि आदि। कभी एक बार हमने मानस के छंदों पर चर्चा की थी,
और शायद दोबारा करने की आवश्यकता मुझे लग रहा है, तो कभी करेंगे। इन्होंने तुलसीदास जी ने राम कथा को और रामचरितमानस को 7 अध्याय में या 7 चैप्टर्स में विभाजित किया है, और उसको सामान्य भाषा में कहा जाता है 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। पर मानस में प्राय शब्द कांड का प्रयोग कम है, वहाँ इस सोपान लिखते हैं। जैसे आप रामायण वाल्मीकि रामायण को, सॉरी, रामचरितमानस खोल के बैठेंगे, वहाँ बिगनिंग में लिखा है प्रथम सोपान, वहाँ नहीं लिखा है प्रथम कांड। सो प्रथम सोपान शब्द का प्रयोग है, कांड शब्द का प्रयोग नहीं है। और जैसे वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण शब्द पता नहीं क्यों प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे गीता प्रेस कि रामचरितमानस से पहला कांड खत्म होता है, तो वहीं ये लिखते हैं, यदि श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कल कलुष विध्वंस ने प्रथमा सोपाना समाप्त। तो तुलसीदास जी ने शब्द सोपान का प्रयोग किया है, कांड का नहीं, पर वो प्रचलित शब्द कांड है कि 7 कांड में इसमें। तो ये मोटी भूमिका हुई। अंग्रेजी में नॉर्मली जो अंग्रेजी में इसका एनालिसिस करते हैं, वो लिखते हैं देयर आर 7 बुक्स ऑफ रामायण, क्योंकि ये शायद वो बुक्स बाइबल से आया है। बाइबल में देयर आर सो मेनी बुक्स इन ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। तो ये एक मोटी सी जानकारी है, मैं समझता हूँ यहाँ पे आप सबको पता है। तो ये एक तरीका है रामचरितमानस को देखने का। पर एक दूसरा तरीका रामचरितमानस को देखने का, एक और दूसरा पर्सपेक्टिव है कि हम लोग एक हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में सैकड़ों सैकड़ों ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, वेदांग, ब्राह्मण और बहुत सारे, मुझे तो नाम भी नहीं पता, और बहुत सारे ग्रंथ लुप्त हो गए, वो अब प्राप्य नहीं है। उनमें से 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो अभी भी जनमानस में बहुत प्रचलित हैं। एक है रामचरितमानस और दूसरी है भगवत गीता। भले लोग बहुत पढ़ते नहीं हो, पर सामान्य तरह से किसी भी सनातन धर्मी को इन दो चीज का नाम उन्होंने सुना हुआ है कि रामायण है, रामायण का मतलब रामचरितमानस, रामायण कह लो, रामचरितमानस कह लो, एक ही बात है इस कॉन्टेक्स्ट में। और दूसरी है गीता। तो स्टॉप हो गया, ठीक। तो इसका क्या, बाकी चाहे चाहे वो वेद हो या वेदांग हो, उपनिषद हो, वो सिर्फ पंडितों तक और ज्ञानियों तक या उनके विद्यार्थियों तक सीमित है, इसमें अपवाद हो सकते हैं। तो हम भगवत गीता की तरफ देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, भगवत गीता बड़ी छोटी सी किताब है, सिर्फ 700 श्लोक है, और जबकि रामायण है उसमें 24,000 श्लोक है, वाल्मीकि रामायण की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है इस साइज के हिसाब से। पर जो मुख्य बात है, भगवत गीता पर क्या क्लास नहीं कर रहे, पर भगवान श्री कृष्ण हमें 3 चीज बताते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति। क्योंकि मुझे प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। आप ज्ञान मार्ग से आ सकते हैं, कर्म मार्ग से आते हैं, भक्ति के मार्ग से आ सकते हैं। ये गीता का क्लास नहीं है, इसलिए हम इस पर बहुत चर्चा नहीं कर रहे, पर ये सब इन 3 चीजों को हम सबने सुना है, पढ़ा है, और इसके बारे में हमें थोड़ा सा अनुमान है। रामचरितमानस में इन तीनों का बड़ा अनोखा, बड़ा अनूठा संगम है। हालांकि जैसा हम आगे देखेंगे, तुलसीदास बहुत बड़ा हमें उपदेश नहीं देते। भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण सीधा उपदेश देते हैं अर्जुन को। अर्जुन भ्रमित है, और वो भ्रम है, वो एक के बाद एक प्रश्न पूछे जाते हैं, और उनका उत्तर भगवान श्री कृष्ण उसको देते जाते हैं। तो वहाँ तो सीधा क्वेश्चन आंसर वाला हिसाब किताब है, और उनका उपदेश है। यहाँ पे कोई उपदेश नहीं, तुलसीदास जी कोई उपदेश नहीं देते, पर वो इस राम कथा के बहाने हमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों को बताते हैं। अब मैं इसके बहुत छोटे से 1-2 एग्जाम्पल यहाँ बता रहा हूँ। अब इसको देखिए, एक है ये अभी बिल्कुल आरंभ में, बालकांड में छठे दोहे पर की दूसरी पंक्ति, ये 1.6.D2 एक नोटेशन है, संकेत है। इसका मतलब 1 का मतलब है बालकांड, 6 का मतलब है
दोहा नंबर 6 और डी का मतलब दोहा और उसकी 2 का मतलब दूसरी पंक्ति उस दोहे की। संत हंस गुण गाहि पय परिहर बार विकार। यानी जो संत हैं वो हंस की तरह होते हैं, वो गुण का ग्रहण करते हैं और जो बाकी बेकार की चीजें उनको त्याग कर देते हैं, उनसे कोई नाता नहीं रखते। अब ये ज्ञान की बात है। कर्म में देखिए एग्जाम्पल में किष्किंधा कांड से लिया 4.1.C1 मतलब फूल यानी किष्किंधा कांड, चौथा कांड। एक यानी दोहा नंबर 1 और सी यानी चौपाई और एक यानी नंबर 1 यानी बिल्कुल आरंभ की पहली चौपाई। आगे चले बहुरे रघुराया, ये रघुराया यानी राम जी आगे चल आगे जाने के लिए तत्पर हो गए और आगे चल दिए। तो एक कर्म है। और फिर भक्ति, तो प्रभु की स्तुति, देवी देवताओं की स्तुति, संत की पूजा, संत की स्तुति, गुरुजनों की स्तुति, इस तरह की बहुत सारी चौपाई दो है मानस में है। बिल्कुल आरंभ में मुनि बंदौ मुनि पद कांज, मैं मुनियों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तो ये 3 हम देखें अगर मानस को गीता की दृष्टि से, तो हाँ ज्ञान योग भी है, कर्म योग है, भक्ति योग भी है, पर उनका बताने का तरीका बिल्कुल अलग है। जो भगवत गीता में वो तरीका और है, ये तरीका और है। तो बिल्कुल इनडायरेक्ट तरीके से, परोक्ष रूप से तुलसीदास जी हमें इन चीजों का ज्ञान देते हैं। अब ये चूंकि एक काव्य है, कविता है, एक साहित्य का रचना है, तो उन्होंने काव्य सौंदर्य के लिए उपमाओं का, अलंकारों का और आदि जो भी साहित्य के सौंदर्य की चीजें उनका भरपूर प्रयोग किया है, ताकि आपको कविता बड़ी सुंदर लगे। तो अगर हम इस किताब को, मैं किताब ही कह रहा हूँ, हालांकि कुछ लोग आपत्ति कर सकते हैं वो किताब तो ग्रंथ है, किताब कह लीजिए, ग्रंथ कह लीजिए, शास्त्र कह लीजिए, इसको हम एक धार्मिक दृष्टि से भी ना देखें, एक साहित्य की भी दृष्टि से देखें, तो साहित्य की एक बहुत बड़ी रचना तुलसीदास जी कर गए। इस रचना को हुए अभी 450 वर्ष भी पूरे नहीं हुए। संबत 1631 में इन्होंने आरंभ की थी। अभी इस समय संबत 2079 चल रहा है, यानी 2 साल बाद इसके 450 वर्ष होंगे आरंभ होने के, खत्म होने में तो 5 वर्ष बाकी है। चलो हम एक मोटा नंबर 450 वर्ष ले लेते हैं। तो जो एक किताब, एक पुस्तक, एक ग्रंथ 450 वर्ष पहले लिखा गया, तब ना तो कोई फोटोकॉपिंग मशीन थी, ना प्रिंटिंग प्रेस थे, ठीक है, कागज और कलम इजाद हो गए थे, वो ग्रंथ आज भी पढ़ा जाता है। 450 साल बाद इस ग्रंथ को लाखों करोड़ों लोग पढ़ते हैं, लाखों करोड़ लोग इसका अध्ययन करते हैं, लाखों करोड़ लोग इसमें आस्था रखते हैं। तो इस ग्रंथ में ऐसी तो कोई बात है जिसकी वजह से अभी अभी भी इस घोर कलयुग में करोड़ लोग इससे आकर्षित होते हैं, ना केवल भारत में, ना केवल हिंदी बेल्ट में, सब जगह, पूरे भारत में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में और देश विदेशों में। और जरूरी नहीं है कि सब भारतीय मूल के व्यक्ति हो, सफेद चमड़ी के, काली चमड़ी के, पीली चमड़ी के, हर जाति के, हर रस, हर तरह के लोग इसका अध्ययन करते हैं। इससे ये तो साबित होता है कि इस पुस्तक में अवश्य ऐसी कोई बात है, ऐसा इस ग्रंथ में ऐसी कोई चीज है जो पढ़ने जैसी है। नहीं तो आप सोचिए कि 450 साल में बहुत सारी किताब लिखी, सैकड़ों क्या करोड़ों किताबें लिखी हुई। आजकल तो जो किताबें लिखी जाती हैं, आप फटाफट कुछ भी लिख दीजिए, अगल बगल में कोई प्रिंटर होगा, वहाँ छपवा लीजिए, 200 कॉपी, 400 कॉपी, एक किताब छप गई आपकी, और कह दीजिए मैंने इस किताब लिखी है। बहुत सरल हो गया है, किताब लिखना बहुत सरल है। और अब तो लोग और भी ज्यादा होशियार हो गए, किताब लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से इधर कॉपी किया, वहां से उधर से कॉपी किया, कॉपी पेस्ट करते चले गए, धनाधन, और एक किताब बन गई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा बुद्धिमान कहूँ, स्मार्ट कहूँ, क्या कहूँ, वो तो ये भी नहीं करते, किसी का लेख ले लिया, आप राकेश चौबे जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनका लेख में ले लिया, फटाक से ऊपर से राकेश चौबे का नाम काट दिया, अपना नाम लिख दिया, अब मेरा लेख हो गया, और कुछ परिवर्तन करने की जरूरत तो नहीं है। तो आजकल तो जिस हिसाब से किताबें छप रही हैं, उसको हम देखते हैं तो कितनी ऐसी किताबें हैं जो 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले प्रकाशित हुई, उसको भी आज लोग पढ़ रहे हैं।
और आपको पता लगेगा बहुत कम किताब है। इवन हम जैसे हमने बचपन में मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में मुंशी प्रेमचंद इतने बड़े लेखक हो गए, उनके जैसा शायद हिंदी साहित्य में कोई लेखक हुआ हो। प्रेमचंद जी ने इतनी सारी कहानियां लिखी, इतने सारे उपन्यास लिखे, और मैं तो एक, अगर हिंदी अंग्रेजी भाषा थोड़ा प्रयोग करूँ तो मैं तो उनका बड़ा फैन हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी रचनाएं उस समय में पढ़ी थी, हालांकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, पर पढ़ने में बड़ा आनंद मजा आता था। पर आजकल प्रेमचंद को कितने लोग पढ़ते हैं, अनलेस कि आप कोई हिंदी के स्टूडेंट हो, आपके सिलेबस में हो और तब पढ़ना पड़ रहा है जबरदस्ती, तो बात अलग है। तो कितने लोग किताब की दुकान में जाके प्रेमचंद के कोई उपन्यास जैसे गोदान है उसको उठा लाए, या उनकी हिंदी की कहानियों के इतने कागज। यस, गो अहेड। हाँ, आपकी स्क्रीन पे 25 अगस्त 2023 लिखा हुआ है, तो यू कैन करेक्ट इट। ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं समय से थोड़ा सा आगे ही चल रहा हूँ। तो मैं कहा था, तो क्या हो रहा है कि जो इवन प्रेमचंद जी ने अभी, उनको तो 100 साल भी नहीं हुए, पता नहीं, मुझे उनकी डेट्स याद नहीं है, उनका भी साहित्य हम नहीं पढ़ रहे, जबकि वो इतने बड़े महान कहानीकार और साहित्यकार। और अभी 450 वर्ष पुरानी हम इस किताब को पढ़े जा रहे हैं। इसमें कोई बात जरूरी है। तो इससे ये मैं समझता हूँ सिद्ध होता है कि इस किताब को पढ़ना आवश्यक है, इस पुस्तक को पढ़ना आवश्यक है, इस शास्त्र को, इस ग्रंथ को पढ़ना आवश्यक है, क्यों? उसमें जीवन जीने की कला है। हमें इसलिए नहीं पढ़ रहे कि इसमें एक भगवान की बात है और राम जी की बात है, वो तो है ही, पर हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका अध्ययन करने के इससे हम ये सीखते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तो हमारा थोड़ा प्रयास ये रहेगा इस कोर्स में कि हम जीवन जीने की कला इस कोर्स के माध्यम से सीखें। राम की कथा तो सीखेंगे, पर हम ऐसी बातों को सीखें जिसको हम जीवन में ले सकें। अब ये ओवरऑल थोड़ी बहुत रामायण की बात हो गई। अब बालकांड जो भी से बात शुरू करें, तो बालकांड से शुरू करते हैं। 7 कांड जैसे मैंने बताया था, पर ये सब 7 कांड छोटी बड़ी साइज के, कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है। तो सबसे बड़ा कांड जब कांड है, इसमें 4020 पंक्तियां हैं, और कुल पंक्तियां मानस में हैं 12,585, तो करीब करीब इसका 33-35% जितना हुआ। इसमें 7 श्लोक हैं आरंभ में, 36 सोरठ हैं, 359 दोहें, और 2,968 चौपाइयां हैं, और 61 अन्य छंद हैं। यहाँ चौपाई जब मैं ये संख्या कह रहा हूँ, ये संख्या हमने बैठ के गिनी हुई है, ये हमने कहीं से गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं किया। आप गूगल में जाके चेक करेंगे, आपको नंबर अलग मिलेगा, क्योंकि कभी किसी ने एक नंबर डाला हुआ है, वही घूम रहा है, जैसे हमने भी थोड़ी देर बताया था ना, कोई बैठ के गिन नहीं रहा। तो पर ये हमने बैठ के गिनी, ये एक हमारी टीम थी, सबने 6-7-8 लोग थे, सबने गिने और नंबर्स मैच किए हैं। पर यहाँ में थोड़ी स्पष्टता था, चौपाई जब हमने गिनी है तो हमने एक लाइन को, जैसे मंगल भवन मंगलहारी द्रभो सुदर्शन अजर बिहारी, इसको हमने एक गिना है, एक चौपाई। अब इसमें विवाद हो सकता है कि नहीं, चौपाई के लिए तो 4 पद होने चाहिए, इसको अब एक नहीं गिन सकते। मेरे ख्याल से वो विवाद अनावश्यक है। अगर गिनती करनी है सिर्फ एक लाइन को, एक पंक्ति को, इसलिए मैंने यहाँ पे चौपाई पंक्तियां कर दिया चौपाई की जगह, ताकि ये मन में भ्रम ना हो। सो मंगल भवन मंगलहारी द्रभो सुदर्शन अजर बिहारी, एक पंक्ति होगी। बालकांड को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक है वो हिस्सा, आरंभ का हिस्सा, जो राम जन्म से पूर्व की कथा है, कि राम कथा पूरी किताब तो राम भगवान के ऊपर है, राम जी के ऊपर है, पर राम जी का कोई जिक्र दोहा 191 तक नहीं है, एक सिवाय की उनकी स्तुति वगैरह छोड़ो। उनका जन्म है और या प्रगट दोहा 191 पर आता है, वो करीब करीब आदिमानस के बाद में। और एक बार वो भगवान प्रकट हो जाते हैं तो फिर तो उनकी कथा ही कथा है। तो जन्म से लेकर विवाह तक की कथा वो रामचरितमानस में दोहा 191 से 361 तक है। तो बालकांड को हम 12 क्लास में पूरा करेंगे। एक क्लास तो पिछला हो चुका है, उसकी भी गिनती कर रहे हैं, और आज दूसरा क्लास है। अब मैं मोटा मोटा सा आपको आइडिया दे दूं कि इन कथाओं में क्या है। मैंने जैसे कहा कि स्वाध्याय मॉडल का कोर्स है, स्वाभाविक है हम हर दोहे हर चौपाई की यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते। हमने पिछले साल सुंदरकांड पर क्लास किया था,
जो 24 क्लास हुए थे और 1.5 घंटे का एक क्लास, वहां पे हमने हर चौपाई और हर दोहे पे और हर शब्द पे चर्चा की थी। उतने विस्तार से हम करने आए तो हमने गणित लगाया, हमें 8 वर्ष का समय चाहिए, पर हम उसको 1 वर्ष में करने का मन बनाया है। तो इतने विस्तार से नहीं कर सकते, इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अगर पूरा आनंद लेना चाहें तो आप स्वयं इसको पढ़ें। तो जो इनके पूर्व की कथा है, इसका एक मोटा अंदाज दे दूं। इसमें बाबा तुलसीदास जी ने काफी समय वंदना में लगाया है, देवी देवताओं की स्तुति, गुरु की स्तुति वगैरह वगैरह, और थोड़ा विस्तार में बाद में बात करता हूँ। रामचरितमानस एक संवादों की कथा है। इसमें 4 बड़े संवाद हैं, बहुत सारे संवाद हैं, बहुत 4 बड़े संवाद हैं। रच महेश निज मानस राखा। तो तुलसीदास जी कहते हैं आगे जाके कि ये रामायण तो रिच महेश यानी शिव जी ने रचना की इसकी, और निज मानस रखा, और अपने मन में उसको रख लिया। उन्होंने मन में रामायण की रचना की और अपने मन के अंदर रख लिया। हमारी तरह नहीं है कि कोई कविता लिखी, लेखेगा, फटाक से फेसबुक पे डाला, फटाक से व्हाट्सएप पे डाला, सारी दुनिया को भेज दिया। उन्होंने कहा भी ये कथा किसी को कहने का समय नहीं आया है, उचित समय नहीं। रच महेश निज मानस रखा, और जब उचित अवसर आया तब उन्होंने पार्वती जी को रामचरितमानस रामायण की कथा सुनाई। तो वो एक सबसे बड़ा संवाद है, शिव पार्वती का संवाद। दूसरा संवाद है काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद। यहाँ काकभूषण जी जो राम भक्त हैं, पर उनका कौवे का शरीर है, कौवे की देह है, उस स्वरूप में वो गरुड़ जी को राम कथा सुनाते हैं। वो क्यों सुनाते हैं, जैसे जैसे आगे कथा बढ़ेगी हमारे साथ बाकी में तैसी बात करेंगे। तीसरा है मुनि याज्ञवल्क्य जी हैं, वो मुनि भारद्वाज जी को इस कथा का वर्णन करते हैं, कथा को सुनाते हैं। और जो चौथा संवाद है वो तुलसीदास जी हमसे करते हैं, समाज से करते हैं, और हमें राम की कथा सुनाते हैं। तो ये 4 संवाद लगातार मानस में आरंभ से अंत तक चलते हैं। तो आप बीच बीच में कहेंगे और शिव जी ने पार्वती के बीच में आ जाएगा, शिव जी ने पार्वती जी को ये कहा, तो बोले शिव जी कहाँ से टपक पड़े बीच में, या याज्ञवल्क्य जी ने भारत जी को कर, ये कहाँ से आ गए, या भूषण जी गरुड़ जी के कर, क्योंकि वो संवाद लगातार चल रहे हैं और बार बार गोस्वामी जी हम उसको याद दिलाते रहते हैं। तो इसकी थोड़ी चर्चा है। फिर कथा की तरफ हम आते हैं। तो सबसे बड़ा प्रसंग है वो सती प्रसंग, पार्वती जन्म और शिव जी का विवाह। उस पर काफी समय तुलसीदास में लगाते हैं। अब ये है एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्टोरी राम जी से रिलेटेड नहीं है, और बाकी रामायण में इसका कोई जरूरी नहीं है कि इस बारे में कोई चर्चा भी हो, पर इस विषय पर काफी इन्होंने वर्णन किया है। फिर तुलसीदास जी राम जन्म के पूर्व की कथा में राम अवतार के हेतु बताते हैं कि राम जी भगवान ने राम का अवतार लिया क्यों, उनका अवतार उनके क्या कारण है। उसमें 3 कथाएं, एक है नारद मोह की कथा, दूसरा मनु शत्रुपा का तप, और प्रताप भानु की कथा। फिर उसके बाद में रावण आदि का जन्म की कथा है और उनका अत्याचार, और चूंकि उनके अत्याचार से माता पृथ्वी बड़ी कष्ट में आ जाती हैं और देवी देवताओं के पास जाती हैं, उनसे भी कुछ नहीं होता और वो सब भगवान को का स्मरण करते हैं। और बाद में दशरथ जी कथा में आते हैं और उनके पास पुत्र नहीं है और वो पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, और ये हुई इनके जन्म के पूर्व की कथा। और चूंकि दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो राम जी का अवतार होता है। तो यहाँ पर राम जन्म, उनकी बाल लीला, और बाल लीला कृष्ण कथा में तो कृष्ण भगवान की बाल लीला बहुत विशाल है, राइट। इसको हम लड्डू गोपाल भी कहते हैं, कृष्ण भगवान को कोई लड्डू राम नहीं कहते, तो लड्डू गोपाल यहाँ पर नहीं है। तो उनकी जो बाल लीला के बारे में बहुत विशाल ज्यादा वर्णन नहीं है रामचरितमानस में। फिर विश्वामित्र के साथ में वन गमन, अहिल्या उद्धार, और बाद में जनकपुरी जाना, वहां पुष्प वाटिका का प्रसंग, धनुष भंग, और परशुराम जी से का जो संवाद होता है वो, और राम विवाह, और वापस में फिर अवध वापस आ जाना। तो ये हुआ पूरा बालकांड।
जो जो करीब रामायण का करीब 35% जितना हिस्सा है। तो मैं आपको मोटा अंदाज दे दिया, ये मैंने नहीं समझता कि मैंने कोई आपको नई बात बताई हो, आप शायद इससे बिल्कुल परिचित हैं। अब मैं आता हूँ, मैंने आधा घंटा लिया है, मैं 20 मिनट सोच रहा था, चलो तो पूरे समय में पूरा करने का प्रयास करूंगा। अब आते हैं जो आज का जो सिलेबस है, जो अगर हम भाषा में गए, स्कूल कॉलेज की भाषा में, तो आज हम आरंभ से लेकर दोहा 15 तक चर्चा करना चाहते हैं। तो सबसे आरंभ में बालकांड में तुलसीदास जी 7 श्लोक लिखते हैं। तुलसीदास जी हर कांड के आरंभ में श्लोक ही लिखते हैं और उसमें देवी देवताओं की वंदना करते हैं। तो सबसे ज्यादा श्लोक या बालकांड में 7 श्लोक हैं। बाद में इसी तरह से अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में और बाकी सब कांड में। सिर्फ उत्तरकांड में अंत में भी श्लोक है और बीच में एक श्लोक है। बाकी सब कांडों में, 6 कांडों में श्लोक कहीं और नहीं है आरंभ के अलावा। तो प्रथम 7 जो श्लोक है, उसमें से पहले जो 5 श्लोक है, जो 7 श्लोक है, उसमें पहले 5 श्लोक है वो अनुष्टुप छंद में है। तो चूंकि छंद रचना पर हम वार्ता नहीं करना चाहते आज, और इन 5 छंदों में मैंने पहला छंद अभी पढ़ के सुनाया था आपको, मैं दोबारा पढ़ सकता हूँ। पहला उनका जो श्लोक है अनुष्टुप छंद का, जहाँ से मानस शुरू होती है, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि नाम च करत्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों और समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करता हूँ। तो इन 5 श्लोक में बाबा तुलसीदास जी देवी सरस्वती जी, गणेश जी, पार्वती जी, शिव जी, वाल्मीकि जी, हनुमान जी और सीता जी की वंदना करते हैं इन 5 छंदों में, 5 श्लोकों में। फिर जो छठा छंद है, वो छठा श्लोक है, वो शार्दुल विक्रीडित छंद है, जिसमें वो राम की वंदना करते हैं। और जो 7वां छंद है वो वसंत तिलिका छंद है, और इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो पहले 6 छंद में तुलसीदास जी श्लोक के द्वारा भिन्न भिन्न देवी देवताओं की वंदना करते हैं, और अंत में जाके वो 7वें श्लोक में एक बहुत जबरदस्त बात करते हैं। वो मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ इस विषय में। अब इन स्तुतियों के बाद में फिर क्या है? फिर वो रामायण, हालांकि चौपाई रामायण है, चौपाई ग्रंथ है, मैंने पहले बताया था कि लोग तो चौपाई रामायण भी कहते हैं, पर आरंभ ये तुलसीदास जी सोरठे से करते हैं। तो बिल्कुल आरंभ में 5 सोरठ हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य संस्कृत में लिखना नहीं है, हिंदी में लिखना है। और जो हिंदी उस समय प्रचलित थी, जहाँ राम जी प्रकट हुए थे अयोध्या में, इसलिए उन्होंने अवधि का चुनाव किया। हालांकि वो उनको कई भाषाओं का ज्ञान था, संस्कृत का तो ज्ञान था, हम दिख ही रहे हैं। वो ब्रज भी जानते थे, बुंदेलखंडी भी जानते थे, बड़े विद्वान साहित्यकार थे। पर यहाँ वो आरंभ सोरठे से करते हैं, और जो पहला सोरठा है, जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन, श्री हरि राम जय जय राम। तो यहाँ पर वो गणेश जी की वंदना करते हैं। तो हम यहाँ से हमें एक कम से कम ये क्लू मिलता है कि गणेश, हम हर शुभ कार्य में पहले गणेश जी की वंदना क्यों करते हैं। चाहे शादी हो, विवाह हो, कोई भी काम हो, गणेश जी की पहले गणेश स्थापना होती है, बाकी बाकी सब काम बाद में। तो गणेश जी अग्रदेव हैं, और उनकी सबसे पहले वंदना करने का हमारे संस्कृति में रिवाज है। इसके पीछे कारण है, वो कारण अगेन आज डिस्कस करने का समय नहीं है। यहाँ हम तुलसीदास जी को देखते हैं, संस्कृत के श्लोक में भी उन्होंने पहले संस्कृत में भी उन्होंने गणेश जी की वंदना की, और यहाँ भी गणेश जी की वंदना की। फिर इसके बाद में बाकी सोरठों में भगवान परम पिता की वंदना करते हैं। कोई विशेष नाम, बहुत बहुत प्रचलित सोरठा है, हम बचपन से सुनते हैं, वो होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदया देवो कल कलिमल दान। फिर नारायण की वंदना करते हैं, और शिव जी की वंदना करते हैं, और अब गुरु की वंदना करते हैं।
अब 15 जो दोहे हैं उनमें जो मोटी मोटी जो बातें हैं उसके बारे में बहुत संक्षेप में मैं बात करूंगा। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, इस क्लास के बाद में आप, आज तो भारत में रात हो चुकी, कल परसों तरसों जब भी आपका समय हो, इन सब का आप स्वयं अध्ययन करें, हर चौपाई का, हर दोहे का, तब आपको इस कोर्स का पूरा आनंद आएगा। तो बालकांड में ये 5 स्रोतों के बाद में तुलसी दास जी चौपाई पर आ जाते हैं, और उनकी पहली चौपाई है वो गुरु वंदना में है। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा, अमय मौर्यमय चूर्ण चारो, समन सकल भव रुच परिवारो। सो बिगिनिंग में, आरंभ में तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हैं और गुरु के महत्व के बारे में बताते हैं कि गुरु की हम वंदना क्यों करते हैं, गुरु का क्या महत्व है, और उसका सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। यहाँ पर ये कहना शायद अनुचित नहीं होगा कि गुरु से हमारा हम जब हम गुरु कहते हैं तो गुरु का अर्थ क्या है और कौन गुरु है। हमें कई बार बताया जाता है कि भाई आपका कोई गुरु है कि नहीं, आप गुरु ढूंढिए। गुरु कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक 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 ह्यूमन बॉडी हो, कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु कोई दाढ़ी मूछ वाला एकदम भगवा कुर्ता पहने, तिलक लगाए, त्रिपुंड बनाए, वही गुरु हो। गुरु को कोई एक पैंट और सूट पहन के भी कोई गुरु हो सकता है, या कोई जीन्स और टॉप पहन के भी गुरु हो सकता है। तो गुरु का कोई वेशभूषा से लेना देना नहीं है। दूसरी बात, गुरु कोई मनुष्य ये भी जरूरी नहीं है। हम अगर आप हमारा कोई गुरु जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर हमें कोई गुरु नहीं है तो हमारे गुरु भगवान राम स्वयं गुरु मान सकते हैं और उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं। हम हनुमान जी को गुरु मान सकते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण के लिए श्लोक है जिसमें कहते हैं कृष्ण जगत के गुरु, तो हम उनको गुरु मान सकते हैं। तो गुरु हम किसको भी मान सकते हैं, पर गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। फिर तुलसीदास से बात करते हैं संतों की। संत और संत कौन है और संत कौन है, और संत की वंदना करते हैं और संत की परिभाषा देते हैं कि संत की परिभाषा क्या है। इसके बाद में उनको दुष्टों की वंदना करते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि दुष्टों की, खलों की वंदना करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं इस पेपर में थोड़ी देर में जिक्र करते हैं। और संत में अंतर बताते हैं कि संत कौन है और संत कौन है। फिर इन 15 दोहों में तुलसीदास जी की विनम्रता दिखाई देती है कि वो इतना बड़ा साहित्यकार, इतना बड़ा ज्ञानी, कि उनके बराबर का शायद इतना बड़ा ज्ञानी और साहित्यकार शायद ना हुआ हो सकता है इस विषय पर वाद विवाद हो जाए। पर अगर वो सबसे बड़े साहित्यकार या सबसे बड़े ज्ञानी नहीं तो कम से कम टॉप 10 में तो आएंगे। तो वो कितने विनम्र है, कितने विनम्र है, इसके बारे में हम कुछ उन्होंने चौपाई लिखी है, वहां से हम देख सकते हैं। फिर वो कविता का वर्णन करते हैं, जो लिख रहे हैं जो कविता, वो कविता है क्या, और एक कवि और कविता के बीच में क्या संबंध होता है, उस पर चर्चा करते हैं, जो मैं समझता हूँ हर साहित्यकार के लिए, हर कवि के लिए बहुत बड़ी उपयोगी चीज है। फिर वो क्योंकि कविता की बात की तो फिर कवियों की बात करते हैं और कवियों की वंदना करते हैं। उसमें वाल्मीकि जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। आदि कवि जाने जाते हैं वाल्मीकि जी। इस बारे में मानता हूँ कोई विवाद नहीं कि उन्होंने जब रचना की, जो पहला काव्य ग्रंथ है वो रामायण, और वो इसलिए वो आदि कवि माने जाते हैं, और वो ग्रंथ है रामायण, वो आदि ग्रंथ माना जाता है। और फिर वो वेद, ब्रह्मा, सरस्वती, गंगा और शिव पार्वती आदि देवी देवताओं की वंदना करते हैं। तो ये है पहले 15 दोहों का संक्षेप में सार। ये पहले 15 दोहों में क्या बात। अब आप कहेंगे इसमें क्या आपने ये बात बता दी है, तो हमें पता ही है। तो मैं इसको इस स्क्रीन को बंद करता हूँ और बाद में अगर आवश्यकता हुई तो
फिर दोबारा इसको देख लेंगे। तो इसको स्टॉप शेयर करता हूँ और फिर इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पैकेट ले लिया ना? तो आपको मैंने मोटा मोटा मेरी जो बुद्धि के अनुसार से क्या बताया कि पहले 15 दोहों में क्या है, रामचरितमानस क्या है, बालकांड क्या है। अब इस 15 दोहों में जो मुझे लगा बड़ी यूनिक चीज है उस पर मैं फिर बात करूंगा। अभी बज गए 11:12 मेरी घड़ी के अनुसार से। तो मुझे कुल मिला के क्लास का समय में 18 मिनट बाकी हैं। तो मैं 5-7 मिनट कुछ प्रश्नोत्तर के लिए रहना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ी फटाफट बात करता हूँ। तो मैं फिर से आरंभ से शुरू करता हूँ। तो जो पहले जो 7 श्लोक हैं उसमें जो श्लोक नंबर 4 है वो बड़ा 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 ही अनोखा श्लोक है। और उसमें जो बड़ी अनोखी बात कही है, कई विद्वान लोग और तथाकथित विद्वान लोग का ये दोष है कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और तुलसीदास जी ने उसी को घुमा करा के लिख दिया। तो तुलसीदास जी ने कोई तीर नहीं मार दिया, वो तो कॉपी पेस्ट किया है, उन्होंने प्लेजरिज्म किया है, नकल की है। अब जो नकल करने वाला है वो किस तरह से करता है आपको पता ही है। मुझे आपकी कोई किताब और कॉपी पेस्ट करना है तो आपका नाम मिटा के अपना नाम डाल दूंगा, वही मेरी किताब वैसी की वैसी रहेगी। और कुछ ज्यादा होशियार हो तो आप 4 लोगों की किताब है, इसमें से ये चैप्टर लिया, उसमें से वो चैप्टर लिया, इसमें ये चैप्टर लिया, मिला दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया और अपना नाम डाल दिया और कहीं आपका नाम का कोई जिक्र नहीं रहेगा उसमें। ऐसे कॉपी होती है। श्लोक नंबर 4 में तुलसीदास जी कहते हैं, सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो। और ये जो अंतिम शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है, कवीश्वर कपीश्वर। तो ये आरंभ के 6 श्लोक हैं वो वंदना के श्लोक हैं। 7वें श्लोक में वंदना नहीं है, उसके अलग से जिक्र करते हैं अभी। तो वो कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना करते हैं। कपीश्वर कौन है? कपियों के ईश्वर यानी हनुमान जी। कि मैं हनुमान जी की वंदना करता हूँ, तो वो तो स्पष्ट बात है, हनुमान जी की वंदना तो करेंगे, रामायण लिख रहे हैं। पर के साथ साथ वो कवीश्वर की भी वंदना करते हैं। जो कवियों के ईश्वर हैं वो हैं वाल्मीकि जी। यानी वो वाल्मीकि जी को हनुमान जी के समकक्ष रख रहे हैं। वाल्मीकि जी जैसे पहले श्लोक में गणेश जी और सरस्वती को समकक्ष रखते हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा कि मैं सरस्वती जी की वंदना पहले करूं या गणेश जी की वंदना पहले करूं। तो उन्होंने वाणी विनायक को दोनों को एक साथ रखा। इसी तरह यहाँ कवीश्वर कपीश्वर, यानी उनके मन में जो इस रचना के प्रणेता हैं वाल्मीकि जी, उनके लिए कितना सम्मान है कि उनको हनुमान के तरह समझकर, समकक्ष समझकर उनको उसी तरह आदर देते हैं, उसी तरह उनका सम्मान करते हैं जैसा वो हनुमान जी का सम्मान करते हैं। ये तुलसीदास जी की मानता है। तो जो इस तरह का दोष देते हैं कि उन्होंने वाल्मीकि जी को कॉपी पेस्ट किया है, वो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब मैं श्लोक नंबर 7 पे आता हूँ। मैं कुछ उन्हीं बात पर आता हूँ जो मुझे बड़ी विशेष बातें लगी इन 15 दोहों में। दोहा श्लोक नंबर 7 पर कोई देवी देवता की स्तुति नहीं है। पहले 6 में है, जैसे मैंने पहले बताया। श्लोक नंबर 7 है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम पंचन जंतुपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमंद मति मंजलम मातन। क्योंकि इस पुस्तक को, इसमें जो भी लिखा हुआ है उसमें मेरा कुछ भी नहीं। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र सम्मत, और जो रामायण में वर्णित है, रामायण में मतलब तुलसीदास जी के रामायण में, और इसके अलावा कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास यानी मैं अपने अंतःकरण सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा से विस्तार करता है। यानी वो सारा का सारा श्रेय उनके पहले जितनी भी रचनाएं हुई, जितने भी ग्रंथ हुए, उनको देते हैं पुराण, वेद, शास्त्र, रामायण और इसके अन्यत्र जो भी। इतनी बड़ी बात
बताती कि तुलसीदास जी कितने महान व्यक्ति थे। इसके बाद वो ये बात भी बड़ी स्पष्ट कर देते हैं कि मैं स्वांत सुखाय लिख रहा हूँ। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे मजा आ रहा है इसमें। हम कई काम इसलिए करते हैं, हम मजा आता है। बैठे हैं अभी, टीवी का रिमोट चला दिया, शो आ रहा है, हम देखते हैं क्योंकि उसमें मजा आता है। या चार दोस्त आ गए, बैठ के हम बोले चलो ताश खेलते हैं, क्योंकि हमें मजा आता है। या बैठ के चलो थोड़ा ड्रिंक ले लेते हैं, बैठ के सब लोग अपना बियर खोलिए, बियर पी रहे हैं तो मजा आ रहा है। तो हम स्वांत सुखाय के लिए हम सब काम करते हैं, तो कोई इसमें नई बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं मैं स्वांत सुखाय में अपने आनंद के लिए लिख रहा हूँ। वो किसी को कह नहीं रहे कि मैं लिख रहा हूँ, आपको पढ़ना जरूरी है, कम से कम 10 कॉपी इसकी खरीदो। आप नहीं खरीदोगे तो आप हिंदू नहीं कहलाओगे, वो कुछ नहीं कह रहे। स्वांत सुखाय के लिए लिख रहे हैं। तो ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भी हम कर रहे हैं, हम स्वांत सुखाय के लिए करें। स्वांत सुखाय और स्वार्थ में बहुत बड़ा फर्क है। मूल तो स्वांत सुखाय है, पर इससे अगर बाकी लोगों का हित होता है तो ये बहुत अपने आप में उपलब्धि है। क्षमा करें। अब थोड़ा आगे बढ़े। जैसे मैंने बताया था कुछ मिनटों पहले, ये दुष्टों की स्तुति करते हैं, खलों की वंदना करते हैं। अब दुष्टों की और खलों की वंदना कौन करेगा भला? बहुर बंद खल गन सत भाए, जो बिनु काज दाहिने उभाए। मैं खल यानी दुष्टों की वंदना करता हूँ कि जो बिना किसी कारण के हमेशा आपका नुकसान करने में लगे रहते हैं। उनको कोई कारण में नहीं है, फिर भी वो उनको लगता है कि अरे ये यहाँ कुर्सी पे बैठने जा रहा है, जरा कुर्सी खींच लो, जाके नीचे गिर जाए। उसको मिलने वाला कुछ नहीं है, तो मजा आ रहा है कि आप कुर्सी पे बैठने जाओ, आपका निगाह नहीं रहे, कुर्सी खींच ली, आप नीचे गिर गए, धड़ाम से आपकी हड्डी टूट गई, वो बड़े खुश होते हैं। ये नहीं उससे उनको कोई फायदा हुआ। तो इस तरह के दुष्ट प्रवृत्ति वाले बहुत हैं इस पृथ्वी लोक पर। मैं उनकी वंदना करता हूँ। बनतु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। विचरत एक प्राण हर लेहि, मिलते एक दुख दारुण देहि। पता नहीं क्या हो गया। आराम कर लीजिए आप। तो ये पता मुझे, मैं थोड़ा आश्चर्य आता हूँ इस तरह का वर्णन करने की भला क्या आवश्यकता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है वो इसलिए वर्णन करते हैं कि वो हमें बताना चाहते हैं कि संत कौन है और सज्जन कौन है और दुर्जन कौन है। उन सबके कैरेक्टरिस्टिक या लक्षणों का वर्णन तुलसीदास यहाँ करते हैं। तो शायद हमें बिल्कुल तुलसीदास हमेशा बिल्कुल परोक्ष रूप से बता देंगे। तो परोक्ष रूप से हमें कह रहे हैं कि भैया मैं वर्णन कर रहा हूँ ये दुर्जनों का, अब अपने आप देख लो आपके अंदर कितने दुर्गुण हैं। तो एक मैट्रिक है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिक, मापदंड। एक मापने का एक मापनी तुलसीदास जी हमें दे रहे हैं कि उस मापनी का हम प्रयोग करें और हम देखें अपने आप में कि सज्जन के हमारे अंदर कितने लक्षण हैं और दुर्जन के हमारे अंदर कितने लक्षण हैं, और फिर उसका हमें क्या करना चाहिए, वो तो बहुत ऑब्वियस बात है। तो दुष्टों की स्तुति कुछ अनाकारण शायद तुलसीदास नहीं कर रहे, शायद वो हमें बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को देखें, अपने गिरेबान में झांक कर दें कि हमें क्या क्या दोष हैं और हम इनका कैसे निवारण कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात तुलसीदास जी 15 जो हमें करते हैं दोहा नंबर 8 में, जड़ चेतन जग जीव जित, सरल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। और उसके बाद उनकी बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है, वो मैं मानता हूँ कि अगर मानस की जो 12,585 पंक्तियां हैं उनमें से अगर एक ही पंक्ति चुननी हो तो मैं इसी को चुनूंगा। वो यह है, सिए राम मैं सब जगह जानी।
करो प्रणाम में जो रिझ पानी। क्योंकि इस संसार में सारे जग में राम जी व्याप्त है। हम कहते हैं कण कण में भगवान। हमारी संस्कृति में इस तरह इस कण कण में भगवान पे शायद कोई मूवी भी आई थी, कुछ गाने वाने भी हैं, गीत वीत भी हैं। तो हम तो कण कण में भगवान मानते हैं। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कहा कि ये खंभा है, इसमें भी तेरा भगवान है क्या, ये जल रहा है? तो बोला इसमें मेरा भगवान है। बोले क्या बेवकूफी की बात कर रहा है, इसमें कहाँ भगवान है बता, नहीं तो मैं तेरे इस भगवान को आज खत्म कर देता हूँ। और तलवार से जब हिरण्यकश्यप प्रहार करता है खंभे में, तो वहां से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। ये सब कथा कहानी हम लोगों ने सुनी है। भगवान सब जगह व्याप्त है, इसीलिए करूं प्रणाम जोड़ी पानी। इसलिए मैं सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। तो एक बहुत बड़ा, अगर ये भाव इस एक चौपाई को, इस दुनिया के जो 6-7 बिलियन कितने लोग हैं, इस एक चौपाई को समझ लें तो सारा ये दुख क्लेश झगड़ा मारपीट सब बंद हो जाए। अब हम मान लें कि सब जगह सब में भगवान व्याप्त हैं, तो हम किसी को चोट क्यों पहुंचाएंगे, किसी का नुकसान क्यों करेंगे? और हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी को हानि नहीं करेंगे, तो हमारी किसी से शत्रुता क्यों होगी? दो राष्ट्रों में आपस में झगड़ा क्यों होगा? दो जातियों में, दो कम्युनिटीज में, कोई दो धर्म में, दो पड़ोसियों में, दो भाइयों में कोर्ट कचहरी क्यों चलेगी? छोटी सी चौपाई, एक चौपाई। सारे रामायण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। एक चौपाई को अगर जीवन में अपना सके बहुत है, पर अपनाना बहुत मुश्किल है। श्री राम में सब जगह जाने करो प्रणाम जो चौथे जो महत्वपूर्ण बात है वो उनकी विनम्रता। मैंने बात की थी। करऊं चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। कि मैं रघुपति के गुण की बात करना चाहता हूं, परंतु मुझे बड़ा संकोच है, क्योंकि लघुमति मोर, मेरी तो बुद्धि बहुत छोटी सी, और उनका चरित्र अवगाहा, बड़ा अथाह चरित्र है। इतने अथाह चरित्र का वर्णन मेरी अल्पमति से मैं कैसे कर सकता हूँ? मति अति नीच ऊंच रुचि आची। मेरी मति तो अति नीच है, पर मेरा गोल है वो बहुत ऊंचा है। कोई लूला लंगड़ा हो और गोल है, मैं तो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचना चाहता हूँ, ऐसी मेरी सोच है। ये देखिए उनकी विनम्रता। क्षम है सज्जन मोर ढिठाई, सुन है बाल बचन मन लाई। जो बालक तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु असुमाता। फिर वो बाल भाव में आ जाते हैं कि आप ऐसा समझिए, जो लोग आप मेरी इस रामायण को पढ़ रहे हो, कि आप मुझे एक बालक जैसे अपने माँ बाप से बात करता है। कोई बच्चा होता है, जन्म लेता है तो 12 महीने का, 14 महीने का, 15 महीने का होता है, तब वो कुछ कुछ बोलना शुरू करता है। जो बोलता है उसका कोई अर्थ नहीं होता, छोड़ो, बच्चा कुछ भी बोल देता है। पर माँ बाप कितने प्रसन्न होते हैं, दादा दादी तो और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। नाना नानी तो पूरे नहीं समाते जिस जिस दिन उनका ग्रैंड चाइल्ड बोलने लगता है। मिठाई बांटते हैं मोहल्ले में, बोल क्या रहा है किसी को नहीं पता, उसको खुद को भी नहीं पता वो क्या बोल रहा है। कि जब बच्चे तोतली बात करते हैं तब माँ बाप को जो आनंद आता है, तुलसीदास से अपनी विनम्रता में कहते हैं, आप भी मुझे अपना छोटा सा बच्चा समझिए कि मैं अपनी तोतली भाषा में, अपनी अज्ञानता में जो भी उल्टा सुल्टा जो भी मैं कहूँ, बस आप उसी भाव से उसका आनंद लीजिए, और उसी भाव से मुझे इनकरेज करिए। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीन। मैं कोई कवि नहीं हूं, नहीं बचन प्रवीणु, नहीं में कोई प्रवीणता है। सकल कला सब विद्याहीन, ना कोई कला है ना कोई विद्या है, मुझे कुछ नहीं है। कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी काव्य मोरे। वो तो इन राइटिंग लिखना चाहते हैं। आजकल तो राइटिंग का जमाना, हर चीज कोर्ट कचहरी में होती है, एफिडेविट करवाओ जी, राइट। तो उनको पता है कि कलयुग, आज के जमाने में हम लोग हर चीज पर राइटिंग की बात करेंगे। तो 500 साल पहले वो लिख गए, 450 साल पहले लिख गए कि सब विद्याहीन, लिखी कागज कोरे। मैं कोरे कागज पर सिग्नेचर करके लिए लिखने को तैयार हूं,
कविता विवेक एक नहीं मोरे, मुझे कविता करने का कोई विवेक नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है। कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मत अनुरूप राम गुण गावो। मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं है कि मुझे कवि कहा जाए, बस अपनी बुद्धि के अनुसार काम चाहिए गुण गाऊंगा। यह है विनम्रता एक कवि की, जो मैं समझता हूँ हम सबको सीखनी चाहिए, अपने आप को विनम्र होने के लिए। इसलिए हम दो चार उल्टे सुलटे कविताएं लिखने लग जाते हैं और अपने आप को कवि शिरोमणि मानने लग जाते हैं। उनको हमें चाहिए, हमें सम्मान पत्र मिले, हमें बड़े बड़े स्टेज पे बुलाया जाए, विनम्रता कहीं नहीं रहती। और अंत में जो पांचवी बात मैं करूंगा, तो समय पर मैं चल रहा हूँ, सब कवियों को प्रणाम करते हैं। वो चरण कमल बंधु तिनकेरे, पूर्वों सकल मनोरथ मेरे, कलिके कविन करो प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुणग्रामा, जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित्र बखाने। तो उन सब का वो एक का भी ना, एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेते, वो सारे कवियों की वंदना करते हैं जिन्होंने रघुपत के गुणग्राम गाए हुए हैं। अब ये बहुत बहुत पावरफुल मैं समझता हूँ तुलसीदास जी की सोच है। ये स्वाभाविक, चलो ये इस बात को मान सकते हैं कि एक स्वाभाविक चीज है कि हम अपने पूर्वज अपने से पहले गए और जब भी अभी हैं उनकी स्तुति करेगा। भाई मैं जब मानवीय गोयल जी, इनकी मैं वंदना करता हूँ, या जो हुए उनकी मैं वंदना करता हूँ। पर ये देखिए कितने की फ्यूचर की फोरसाइट है, जो 2014 में 7वीं चौपाई है, भय जे अहई जे हो हई आगे, प्रणव सबही कपट सब त्यागे। कि अब तक जो हो चुके हैं उनकी तो मैं वंदना कर ही रहा हूं, पर जो आज के बाद भी होंगे, जो हो ही आगे, प्रणवों सबही कपट सब त्यागे। सारा कपट छोड़कर बिल्कुल निष्कपट मन से, मतलब अपने हृदय से उनकी वंदना करता हूँ। यानी ये नहीं कि मैं एक अंतिम कवि हूँ, मेरे बाद कोई कवि नहीं होगा, मेरे बाद बहुत सारे कवि आएंगे, और जब वो आएंगे तब तो मैं इस पृथ्वी लोक पर रहूंगा भी नहीं, उनकी भी मैं वंदना करता हूँ। देखिए कितनी कितनी दूर दृष्टि है तुलसीदास जी की, कि वो आज की बात ही नहीं, आने वाले कल की बात भी करते हैं, उनको भी वंदना करते हैं। और अंत में वाल्मीकि जो फिर से याद करते हैं ताकि लोग उनको दोषारोपण ना दें। बंदौ मुनि पद कांज, रामायण जय निर्मय, सरवर सुकोमल मांज, दोष रहित दूषण सहित, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अब मैं बस 1 मिनट और लेता हूँ, फिर बाद में आपके कुछ क्वेश्चन आंसर वी कैन टॉक अबाउट दैट। इसमें ऑफ कोर्स हर पंक्ति अपने आप में एक मंत्र है। जिनका जो जो जिनकी श्रद्धा है वो रामायण की हर शब्द को मंत्र मानते हैं, कि जिन शब्दों का करोड़ों बार उच्चारण हो चुका है वो अपने आप में मंत्र बन जाता है। तो इसमें से कोई चुनना चाहे कि आप कोई सबसे बढ़िया चौपाई चुनो, या दोहा चुनो, बहुत बहुत मुश्किल है। फिर भी कुछ चौपाइयाँ मुझे बहुत पसंद है, जो मैं आपको बताता हूँ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये दोहा 3 में 7वीं चौपाई है। ये दोहा 5 में 3 और तीसरी 4थी चौपाई है। बंदौ संत सज्जन चरना, दुख प्रद भय बीच कछु बरना, पिछड़त एक प्राण हर लेहि, मिलते एक दुख दारुण देहि। ये दोहा 5वीं में एक एक पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ। भलो भला है पहला है, लहे निचाहे नीच, सुधा सराही अमृता, गरल सराही नीच। यानी वो किसी की निंदा कर ही नहीं सकते। वो जहर को भी कहते हैं, विष को भी कहते हैं, कि विष का बड़ापन इसी बात में है कि वो किसी को मारने में सक्षम हो। भगवान ना करे, भगवान ना करे, भगवान ना करे किसी को ऐसा मन हो कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं विष लेके मैं मर जाता हूँ। आप बाजार में जाइए और 100 रुपये अमेजोन पे जाइए और विष ऑर्डर कर दीजिए 100 रुपये का, और आपके पास घर पे आ गया, आप उसको ले लीजिए, आपको कुछ भी नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे? मतलब वो विष ने अपना काम ही नहीं किया, बेकार है, तो फालतू का है। तो विष का बड़ापन उसमें मारने में है।
तो अगर विष आपको मारता है तो वही कर रहा है जो वो करता है, जो दुष्ट तो वही काम करेंगे जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अब रावण से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो अच्छे काम करेगा, रावण तो वही काम करेगा जो उसका उसकी प्रकृति है। और जो सुधा सरा है अमृता, अगर आप अमृत आप ऑर्डर करते हैं अमेजोन में कि मैं अमर बनना चाहता हूँ, Amazon.com अमृत आप ऑर्डर कर दीजिए और आपके पास अमृत आ गया, उसको पी लो और पता लगा 4 दिन बाद आप मर गए, तो बोले ये क्या फालतू का अमृत है, बेकार है, ये तो वेस्ट हो गया पैसा। तो अमृत की महानता उसमें है कि वो आपको अमरता प्रदान करे, जहर के विष की महानता उसमें है कि वो आपको मृत्यु प्रदान करे। यम की महानता हम जानते हैं यम का क्या है। अब यम कोई जीवन नहीं देते, वो आते हैं हमें लेके चले जाते हैं। अब कल यमराज आए और किसी को ले ही नहीं जाए तो फिर क्या होगा। तो हर का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है। फिर 2006 है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की करतार संत हंस गुण गाए परियर बारी विकास में बात कर चुका हूँ। और बाद में श्री राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोर जोग पाने। और ये अंतिम चौपाई कह के मैं अपना प्रोग्राम देता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुतन हनुमान की जय। जय जय श्री राम। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। क्लास का समय तो वैसे पूरा हो चुका है, पर आप अगर आप किसी विषय पर चर्चा करना चाहें, रुकना चाहें तो अवश्य रुकिए। मैं यहाँ पर आपकी सेवा में हाजिर। जय श्री राम। बहुत आपने सब कुछ समझा दिया, अभी तो कुछ बाकी नहीं लग रहा है इस चैप्टर के लिए लोगों को। हम तो शायद इस तरह कर ही नहीं पाएंगे। केवल वो रखा है आपने अपने में बहुत रखा है। एक शब्द के ऊपर मैं थोड़ा सा डालना चाहता हूँ कि स्वांत सुखाय जो कहा है उन्होंने 7वें श्लोक में, तो उसको मैं इस तरह से मानता हूँ कि हम जो भी अपना कर्तव्य करें, जो भी हमको ड्यूटी मिली है उसमें हम सुख पाएं, उसमें हमको आनंद आए, तभी हमारा कर्तव्य भी पूरा होगा और हम वो काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य स्वांत सुखाय के लिए करना ही चाहिए। आई थिंक ये सफलता की कुंजी भी है, और इसके अलावा बाकी सब लोगों को भी इससे सुख मिलेगा। अपने सुख के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने आसपास के जितने लोग हैं उनको भी हम सुख देंगे। धन्यवाद। तो सही है, अपने सुख के लिए करेंगे तो हम अच्छा काम ही करेंगे, तो इसलिए सबके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ, जैसे इसमें 7वें श्लोक में रामायण शब्द का जो वर्णन आया है, मेरे ख्याल से वो रामचरितमानस ना हो के वाल्मीकि रामायण के लिए आया। हाँ बिल्कुल, वाल्मीकि रामायण के लिए। हाँ, ये स्पष्ट। इसकी सर जो आप बात कर रहे थे कि 450 साल हो गए हैं, तो इसकी सहजता सरलता जो है वो अगर आप कहीं बड़े बड़े लेखकों के जो जिनने वाल्मीकि रामायण पे अपनी समीक्षा लिखी है, अध्यात्म रामायण पे लिखी है, वो अपने बात को कहने के लिए तुलसीदास जी की ही चौपाई और दोहों का उपयोग करते। आप अगर देखें इतनी सहज, मतलब कोई बात को जितना इतनी सहज और सरलता से तुलसीदास जी ने समझाया है, चाहे वो योग हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, तो उन्हें आके तुलसीदास जी के शरण में आना ही पड़ता। और रोजमर्रा की जिंदगी में 2-4 चौपाई हैं तो हम बोल ही जाते कोई ना कोई उदाहरण में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इस जो आज मैंने जो पावर पॉइंट का प्रयोग किया है, जो इस रामायण ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप है, रामायण अध्ययन ग्रुप ऐसा नाम है, उस पर मैं इस पावर पॉइंट की स्लाइड डाल दूंगा PDF फॉर्म में, तो आप आराम से उनका प्रयोग कर सकते हैं। और जो आज का जो चर्चा है वो इसमें रिकॉर्ड हो रही है। इसका YouTube लिंक 2-3 दिन में कई बार लग जाते हैं, अब आपको मिल जाएगा। अगर आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करें तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, और नहीं तो फिर हम यहाँ पे डालेंगे तो सही। सो आई एनकरेज यू टू सब्सक्राइब दैट। तो इसके बाद में मेरे पास कुछ सर 1 मिनट सर। हाँ सर, जैसे आपने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का हम लोगों का, तो ये जो जिप फाइल है उसमें और कोई को आप वो ना दें लिखने का अधिकार, सिर्फ ये जिप फाइल ही डालते रहें।
तो ये एक हम स्टोर हो जाएगा बढ़िया फर्स्ट क्लास, सबके पास एक वो बन जाएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें आप डालेंगे वो इधर उधर हो जाएगा। नहीं तो कहाँ डालें, मैं समझा नहीं फिर। एक एक बना के, और उसमें हम लोगों को उसको राइट मत दीजिए लिखने का, सिर्फ जिप फाइल ही डालें उसमें बस। हाँ नहीं वही मैं कह रहा हूँ, वो पीडीएफ फाइल डालूंगा ना मैं। जी जी। हाँ पीडीएफ। हाँ तो कई बार ये व्हाट्सएप ग्रुप में तो ये पीपीटी ठीक से खुलता भी नहीं है। पीपीटी का जो टेम्पलेट बनाया है, जो इसके लिए डॉक्टर कामेश्वरी जी के हम आभारी हैं, इसका टेम्पलेट इन्होंने बना के दिया था, तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और बाकी जो शिक्षकगण इसका प्रयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और पीपीटी अगर आप बनाना चाहें, कभी बनाया नहीं है तो हम लोग उस पर एक वर्कशॉप कर सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल नहीं, एक बार उसका टेम्पलेट बन जाए बाद में तो फिर कोई बहुत सरल काम। आप समझ लीजिए अगर मैं बना सकता हूँ तो कोई भी बना सकता है। तो इट्स नॉट, पर ये कि पहली बार करने में हमेशा हेजिटेशन रहता है। कोई भी नई चीज पहली बार में तो सोच कर ना रही क्या कैसे मिला है। पर तो आज ये पीपीटी देख के ही डर लग गया कि हमको भी इसी तरह पढ़ाना पड़ेगा क्या, ये तो हमें आता ही नहीं है। अरे क्या नहीं, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं। आपसे विनीता जी, आपसे पढ़ के हम सीखने वाले हैं। मैंने भी यही बात कही है। आपका क्लास हमसे पहले है, आप पढ़ाएंगे उससे हम सीखेंगे। विनीता जी आप तो कहीं मत, निरर्थक बात नहीं, रामायण लेवल की तो बात इतना ऊंचा है कि आपका कहना अच्छा लगता है। तो विनीता जी तो हर तरह से परफेक्ट है। अगले सप्ताह एक टेक्नोलॉजी नहीं सितंबर को आदरणीय डॉक्टर नीलम जैन जी दोहा 15 से 47 तक पर चर्चा करेंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा हो तो करा दीजिए और इस व्हाट्सएप ग्रुप में रहिए, ताकि रेगुलरली गेट मैसेज। अभी मैं ईमेल भी भेज रहा हूँ, पर बाद धीमे धीमे ईमेल हम लोग बंद कर देंगे। और अगर आप जानते हो किसी को, अपने मित्र को, रिश्तेदार को, जिसको आप मित्र से शत्रु बनाना चाहते हैं तो अपनी क्लास में जोड़ लीजिए। फिर बाद में आपसे बोलना बंद कर देंगे, अरे कहाँ बोर करने के लिए मुझे यहाँ लगा दिया। तो यार तो पता नहीं उन्होंने भरा नहीं भरा, भेज तो दिया था। हाँ तो आप अगर हमें संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो आप मोदी जी और योगी जी को चिट्ठी मत लिखिए, उनके पास और भी काम है, तो ये काम हमें करना है। अगर हम 4 लोगों को नहीं जोड़ सकते तो आप सोच लीजिए कि जनताधारी तो अपने लेवल और से भी जोड़ेंगे। सर ये जो पीछे आपके दिख रहा है पोस्टर, वो आपने लगाया है या ये कैसे लग सकता है, ये बता दीजिए। इसका ये होता है कि जो मैं पीडीएफ फाइल जो आप भेज ये शायद मैंने आज ही भेजा शायद, तो इसको आपको जेपीजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं जेपीजी भेज सकता हूँ, और फिर जेपीजी को यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होता है जो यहाँ लिखा है ना आपके कंप्यूटर, अब पता नहीं फोन में कैसे होता मुझे पता, चाहे ये वीडियो है, यहाँ पर आप चूज वर्चुअल बैकग्राउंड, और वर्चुअल बैकग्राउंड में से आपको ये पिकअप करना पड़ेगा। इससे ज्यादा तो मुझे बताने का ज्ञान नहीं है, फिर तो आप अड़ोस पड़ोस में किसी से पूछिए। नहीं वो तो खैर आप भेज दीजिए, फिर अपन आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट। हाँ अरे पीडीएफ ये अपलोड नहीं होती है इसमें, वो फिर जेपीजी कहते क्या, जीपैग कहते क्या कहते हैं, इतनी अंग्रेजी हमें नहीं आती, तो कन्वर्ट करके आप पीछे डाल सकते, और जीपैग वो दैट कन्वर्ट आई कैन डू एंड सेंड टू द ग्रुप। ठीक है, और एनीथिंग एल्स? लास्ट 1 मिनट। एक मेरा प्रश्न था मुझे। हाँ बताइए, आप आगे बहुत अच्छी बात बताइए। एक तो इसमें था नारद मोह मनु शत्रु का तप और प्रताप भानु कथा, और एक दुष्टों की वंदना का क्या कारण? हाँ नहीं, ये जो 3 कथाएं ये तो बाद में आगे चर्चा होगी, बाद में और जो वक्ता लोग आएंगे उसकी विस्तार से बात करेंगे। तो दुष्ट जैसे बोलते हैं दुष्टों का, तो उसमें हमें वो दुष्टों के लक्षण बताते हैं कि दुष्ट कौन है, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, बिना ही वजह किसी का नुकसान करते हैं। हम सोच सकते हैं क्या मैं भी ऐसा करता हूँ क्या कभी, यार मैं भी ऐसा करती हूँ क्या, और मुझे लगता है कि अरे मैंने ये किया, उसका नुकसान हो गया है, तो इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं था, तो इसका मतलब मैं भी थोड़ा बहुत दुष्ट हूँ। तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। नहीं तो दुष्टों की वंदना करने का क्या अर्थ है कि अगर ये जो 10 काम दुष्ट करते हैं, उन 10 कामों में मैं कितने काम करता हूँ या करती हूँ। अगर हमें लगता है इनमें से कोई काम नहीं करते तो भगवान की बड़ी कृपा है हम पर,
पर हम लगता है उस पर हम कुछ काम करते हैं, अब बिना कारण किसी की निंदा करना, हम मनुष्य सब करते हैं, कोई काम कोई ज्यादा, तो कम से कम कुछ सर निंदा मैं इसमें करने के कुछ एक कारण बहुत तो- अच्छा उदाहरण बताऊं सर, बिल्कुल हाँ जी, दैनिक जीवन का। हाँ जी, हाँ जी, पान के ठेले पे लोग खड़े हैं या चौरस्ते पे खड़े हैं, और आप उनसे हाँ बेटा कैसे खड़े हो पूछ लोगे तो वो फिर नीचे मुंडी करके, और नहीं तो या तो सीटी बजाएंगे या पत्थर फेंकेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे। जो मुझे समझ आता है दुष्टों की वंदना करने का यहाँ पर तात्पर्य, कि अगर रावण जैसे दुष्ट, खरदूषण जैसे दुष्ट, ये दुष्ट नहीं होते तो फिर भगवान शायद आते नहीं धरती पर, तो शायद एक ये भी कारण हो सकता है। अच्छा, हाँ। ये बहुत दुष्टों चलिए, की बहुत शुक्रिया। वंदना का मैं समझती हूँ जो वो ये है कि जो इन्होंने वंदना की है ना दुष्टों की, इसका मतलब है कि हम तुम्हारी वंदना करते हैं, सज्जनों की तो हम करते ही हैं, पर तुम्हारी वंदना हम करते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई विघ्न ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं समय धन्यवाद। मैं तो रामचरित मानस तो मर्यादा का ग्रंथ है, सब मर्यादा का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। आप सब आज आए, पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी सुझाव हो, प्रस्ताव ना हो तो आप प्रशंसा से दूर रहिए, क्योंकि प्रशंसा से आदमी वैसे फूल जाता है, हम वैसे फूले हुए हैं। अब कुर्ते का साइज मेरा बहुत टाइट होता चला जा रहा है, आप या तो मुझे नया कुर्ता भेज दीजिए बड़े साइज का, या फिर प्रशंसा थोड़ा कम करिए। पर कोई सुधार सुझाव कोई भी हो, प्लीज राइट टू मी। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।